नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रभात कौशिक आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष आया हूं और आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए और खूबसूरत से कंसेप्ट के साथ एक क्लास को शुरू करेंगे। अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है इस कंसेप्ट को सीखने के बाद। ठीक है, तो आज के इस नए कंसेप्ट में हम ये जानेंगे कि जब आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप समान हो तो तब क्या होता है, और जब आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल समान हो तो तब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को एक खूबसूरत से कंसेप्ट के साथ। ठीक है, देखिए देखिए अगर एक वर्ग यानी कि स्क्वायर और एक आयत ये है, एक आयत ये है। ठीक है, मान के चलिए कि जो ये स्क्वायर है इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और ये आयत, इसकी जो लंबाई होगी, इसकी लंबाई होगी 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी मान ली? 8। ठीक है, तो एक तरफ वर्ग है आपका और एक तरफ आयत है। ठीक है, तो अगर मैं वर्ग के परिमाप की बात करूं, किसकी? वर्ग के परिमाप की और आयत के परिमाप की, आयत के परिमाप की। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं कि ये परिमाप की मैं बात कर रहा हूं, पैरामीटर की। तो दोस्तों, वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू साइड। यानी कि अगर वर्ग की साइड 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 इंटू 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो 20 प्लस 8 कितना हुआ? एक सेकेंड दोस्तों, ये थोड़ी मिस्टेक होगी। इसकी जो लंबाई है आयत की, आप 12 मान लीजिए, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी मान लो? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, समझिए भाई, वर्ग की जो साइड है वो कितनी मानी? 10 सेंटीमीटर और आयत की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बताओ, अगर मैं आयत के परिमाप की बात करूं तो आयत का परिमाप क्या होगा? एल प्लस बी का डबल, यानी कि 12 और 8 20, 20 का डबल कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। कितना होगा दोस्तों? 40 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप यहाँ पे क्या हुआ? इक्वल हो चुका, यानी कि समान हो चुका। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की, यानी कि एरिया की बात करूं, वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल की बात करूं, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो साइड स्क्वायर होता है, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना? 100, यानी कि 100। और अगर मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करूं तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 12 गुना 8 कितना होगा? 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो ये हुआ आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे आयत का जो परिमाप है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर और वर्ग का परिमाप कितना है? 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब भी किसी वर्ग का और आयत का परिमाप समान हो तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। क्लियर हुई बात? यानी कि इस बात को आप नोट करके लिख सकते हो कि यदि यदि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप समान हो समान हो तो वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल
क्षेत्रफल से हमेशा बड़ा होगा, बड़ा होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। यदि किसी वर्ग और किसी आयत का परिमाप समान हो तो दोस्तों हमेशा वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। ठीक है। एक दूसरा कंसेप्ट को और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि एक वर्ग है हमारे पास और एक आयत है, और एक आयत है, ठीक है, और मैं इस वर्ग की साइड मान लेता हूं, कितनी मान लो, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और आयत की जो लंबाई मान लेता हूं वो मान लेता हूं 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और चौड़ाई मान लेता हूं 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अगर मैं वर्ग के और आयत के क्षेत्रफल की बात करूं, अगर मैं वर्ग के और आयत के क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया की बात करूं, एरिया की बात करूं, तो आप ये अच्छे से जानते हो कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो 12 का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर होता है। यानी कि 12 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 144, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि 16 इंटू 9 कितना होगा, 144, 16 निम्मा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने यहां से एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि यहां पर आयत का जो क्षेत्रफल आया वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और वर्ग का क्षेत्रफल भी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए, ये दोनों आपस में बराबर हुए, ठीक है। अगर मैं पैरामीटर की बात करता हूं, पेरीमीटर की बात करता हूं, यानी कि परिमाप की बात करता हूं, तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। वर्ग का जो परिमाप होगा वो 4 इंटू साइड होगा, यानी कि 4 गुणा 12, तो कितना होगा, 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आयत के परिमाप की बात करता हूं तो आयत का जो परिमाप होगा वो लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल होता है, ठीक है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी होगी, 16 और 9 25, 25 का डबल कितना होगा, तो 25 का डबल होता है दोस्तों 50 सेंटीमीटर, कितना, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने यहां पे एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है, अगर वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है तो हमेशा आयत का जो परिमाप होगा वो हमेशा बड़ा होता है वर्ग के परिमाप से। क्लियर होगी बात? तो इस चीज को भी आप नोट लगा के लिख लो अपनी कॉपी पर कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के समान हो, क्षेत्रफल के समान हो, तो आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए अब तक केवल दो चीज मैंने बताई आपको कि यदि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर हो आयत के, या आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक है। यदि वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप दोनों एक दूसरे के समान हो तो हमेशा क्या होगा, हमेशा वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा।
किससे? आयत का क्षेत्रफल से, आयत का क्षेत्रफल से। ठीक है, एक तो चीज मैंने आपको ये बताई, ठीक है, ये हुआ पहला कंसेप्ट। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि यदि यदि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल के, वर्ग का क्षेत्रफल के, तो हमेशा आयत का परिमाप बड़ा होता है वर्ग का परिमाप से, वर्ग के परिमाप से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम इन दो कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वर्ग और एक आयत के परिमाप समान हो। देखो, इन दो कंसेप्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और यहां पे दिया हुआ है कि एक वर्ग और एक आयत का परिमाप क्या है? समान है। तो हम जानते हैं कि अगर वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप समान हो तो हमेशा वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ग और आयत का परिमाप क्या है दोस्तों? समान दिया हुआ है। ठीक है, तो उनके क्षेत्रफलों P तथा Q के बीच किस प्रकार की स्थिति होगी? ठीक है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो P दिया हुआ है, और आयत का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो Q दिया हुआ है, और हम ये जानते हैं कि वर्ग और आयत के परिमाप समान है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होगी, आसान लगी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हो, तो यहां पे भी क्या दे दिया कि आयत और वर्ग के परिमाप क्या दे दिया? बराबर दे दिया कि बराबर। ठीक है, और आयत की दो आसन भुजाओं का अनुपात 1:2, आयत के दो आसन भुजाओं का रेशियो कितना दिया? 1:2 दिया। तो आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप समान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा आयत के क्षेत्रफल से। तो ए ऑप्शन तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रेशो कितना दिया हुआ है? 1:1, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल छोटा होता है वर्ग के क्षेत्रफल से, तो ना तो समान हो सकता और ना ही बड़ा हो सकता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो किसी भी सूरत में आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल 2 है और आयत का क्षेत्रफल 1 है, यानी कि ये बड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी बड़ा हुआ, यहाँ पे भी बड़ा हुआ, तो हम 3 ऑप्शन में फंस चुके हैं। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक आयत है, तो हमने एक आयत बना दिया ताकि चित्र से तुम चीजों को स्पष्ट से समझो। ठीक है, और एक वर्ग दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि इन दोनों के परिमाप समान है, इन दोनों के परिमाप समान है, और साथ में ये दिया हुआ है कि इन दोनों, इस आयत की आसन भुजाओं का अनुपात कितना है? 1:2। तो आसन भुजाओं का अनुपात जो है वो 2:1 है, यानी कि अगर आयत की लंबाई 2 यूनिट है तो चौड़ाई कितनी होगी? 1 यूनिट, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे दिया एक तरीके से। ठीक है, और हम ये बात जानते हैं कि रेशियो एक ऐसी चीज होती है, उसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमारे रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अपनी मर्जी से कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको 20 बना सकता हूं और इसको 10 बना सकता हूं। तो मैंने मान लिया कि आयत की जो लंबाई है वो 20 है, यानी कि 20 यूनिट, और आयत की जो चौड़ाई है वो 10 यूनिट है। ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। क्लियर होगी बात? अब ये बताओ, इसका जो परिमाप बनेगा, आयत का जो परिमाप बनेगा वो कितना होगा? वो होगा लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल, यानी कि 20 प्लस 10 30, 30 का डबल कितना? 60। तो पैरामीटर कितना होगा यहाँ पे? 60। तो पैरामीटर यानी कि पेरीमीटर कितना होगा? 60।
क्लियर। तो इसका भी तो पेरीमीटर 60 ही है, इसका भी तो परिमाप 60 ही है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है। अगर आयत उसका वर्ग का परिमाप भी 60 है तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड। कितना होता है? 4 इंटू साइड, यानी कि ये 4 इंटू साइड के बराबर हुआ। तो 4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो वर्ग की जो साइड होगी वो कितनी होगी दोस्तों? वो 15 यूनिट होगी। कितनी होगी? 15 यूनिट। ये 15 यूनिट होगी। अगर मैं दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालने की कोशिश करूं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो 20 गुणा 10 यानी कि 200। कितना होगा दोस्तों? 20 गुणा 10 यानी कि 200। और वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा वो साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि 15 का स्क्वायर। कितना होगा? 225। 225। क्लियर होगी बात? मुझे निकालना है इनका रेशियो। क्या निकालना है? रेशियो। तो ये बताओ 25 अट्ठे 200 और 25 निम्मा 225। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, एक आयत तथा एक वर्ग के परिमाप समान है तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है। तो यहां पर भी क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि आयत और वर्ग के परिमाप समान है, और हम अच्छे से जानते हैं कि आयत और वर्ग के परिमाप जब समान होते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। ठीक है, तो उनके क्षेत्रफलों का अंतर कितना दिया? 100। उनके क्षेत्रफलों का अंतर कितना दिया? 100। क्लियर होगी बात यहां पे? तो आयत की भुजाएं क्या होगी? तो आयत की भुजाएं क्या होगी? देखो दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, और एक आयत दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक आयत का जिक्र है, ठीक है, एक वर्ग है और एक आयत है, और दोनों का परिमाप समान है, और दोनों के परिमाप कितना दिया? 80 सेंटीमीटर। अगर मैं वर्ग के परिमाप की बात करूं तो वर्ग का परिमाप 4 इंटू साइड बराबर 80 यानी कि 80 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ग की जो साइड होगी आपकी, वर्ग की जो साइड होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आयत की ना तो लंबाई दी गई और ना ही चौड़ाई दी गई, तो मैं मान के चलता हूं कि इस आयत की लंबाई l है और चौड़ाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर यानी कि b है। ठीक है, तो आप ये बताओ, अगर दोनों के परिमाप समान है तो हमेशा वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा बड़ा होगा आयत के क्षेत्रफल से। आप अच्छे से जानते हो इस चीज को। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा, इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वर्ग का, वो क्या बनेगा? साइड का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर कितना? 400। और जो आयत का क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा? लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि LB। और इन दोनों का जो अंतर दिया हुआ है क्षेत्रफल का वो कितना दिया हुआ है दोस्तों? 300। किसके बराबर है? सॉरी, 100 के बराबर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 100। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां से LB की वैल्यू निकाल सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो कि 400 में से अगर आप 300 घटाओगे तब भी 100 आएगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो LB की वैल्यू आई वो कितनी आई दोस्तों? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बात? लेकिन यहां पे जो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना है? 80 सेंटीमीटर। भाई आयत का भी तो परिमाप 80 सेंटीमीटर है, और आयत का परिमाप होता कितना है? 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80। तो L प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? तो यहां से L प्लस बी की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप कितना दिया हुआ था आयत का? वो 80 दिया हुआ था। तो L प्लस बी का डबल होता है परिमाप, तो L प्लस बी क्या होगा? 40, यानी कि 40 का डबल तभी तो 80 बनेगा ना। ठीक है, तो L प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? 40। दोस्तों एग्जाम के अंदर हम कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, हम हमेशा ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन को जल्दी कुछ ही सेकंड्स में बना पाए। ठीक है, तो इन दो इक्वेशन को कभी भी सॉल्व नहीं करना एग्जाम के अंदर। हमको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी कोई दो वैल्यू कि जिनका गुणनफल 300 के बराबर हो जाए और जिनका योगफल 40 के बराबर हो जाए, चाहे तो ऑप्शन से एलिमिनेट करो या फिर ऐसा खुद सोच लो। ठीक है ना, देखिए यहां पे दिया हुआ है ए ऑप्शन 35 और 15। अगर मैं लंबाई 35 मानता हूं, चौड़ाई 15 मानता हूं, तो क्या कभी 35 गुणा 15
300 के बराबर आ सकता है? आप कहोगे सर नहीं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं बी ऑप्शन को आंसर मानता हूं तो लंबाई कितनी है 30 और चौड़ाई कितनी है 10, तो 30 गुना 10 बराबर 300, 30 प्लस 10 बराबर 40। क्या इस बी ऑप्शन से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हुई? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर बी ऑप्शन है, यानी कि उस आयत की जो भुजाएं हैं वो 30 और 10 है। आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन ये। ठीक है, देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आयत है और एक वर्ग है। आयत का जो क्षेत्रफल है वो इस वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ठीक है, उस आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है, यानी कि 1.5 गुनी है। ठीक है, आयत की जो चौड़ाई दी गई है वो वर्ग की भुजा का 1.5 गुना है, 3/2 गुना है। ठीक है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में एक तो आयत दिया हुआ है और एक वर्ग दिया हुआ है, एक दिया हुआ है वर्ग। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आयत के क्षेत्रफल की, तो आप अच्छे से जानते हो कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और क्वेश्चन में दी गई है आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयत का क्षेत्रफल 20 गुना चौड़ाई, 20 गुना चौड़ाई, और चौड़ाई हमें नहीं दी गई, लेकिन यह बात बताया गया है कि वर्ग की जो साइड होगी उसका 1.5 गुना चौड़ाई है। अगर मैं वर्ग की साइड बी मान लेता हूं या वर्ग की साइड में ए मान लेता हूं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या बनेगा? ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या बनेगा दोस्तों? ए स्क्वायर। अगर वर्ग की साइड मेरी ए है तो इसका मतलब ये हुआ कि आयत की जो चौड़ाई होगी वो वर्ग की साइड का 1.5 गुना होगी। ठीक है, तो इसका मतलब 1.5 इंटू ए, ये क्या बनेगा? आयत का क्षेत्रफल। यानी कि अगर वर्ग की साइड ए है तो चौड़ाई कितनी होगी? 1.5 ए, यानी कि 1.5 ए। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये आयत का क्षेत्रफल हुआ ऊपर, और बटे में क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। कितना है? 3 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो आयत का क्षेत्रफल 3 गुना है, यानी कि 3 यूनिट होगा। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, अब ये बताओ, इस ए से ये पावर कैंसिल होगी। ठीक है, और इस 0 से ये पॉइंट कैंसिल हुआ। ठीक है, और इस 3 से ये 15 कितनी बार कटेगा? ये 15 कटेगा 5 बार। ठीक है ना, तो ये 5 दूनी 10, और ये ए की मल्टीप्लाई जब उधर होगी तो ए बराबर कितना बचा? तो ए बराबर बचा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि उस वर्ग की साइड कितनी हुई? हमारी 10 सेंटीमीटर हुई। क्लियर हुई बात यहाँ पे? ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आसानी से समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, इसी का दूसरा तरीका अगर मैं रेशियो से क्वेश्चन को करता तो कैसे करता वो भी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, एक तरफ मैंने लिखा आयत और एक तरफ लिखा मैंने वर्ग। ठीक है, ठीक है भाई, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि वर्ग आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की साइड का कितना है? 3/2 गुना, यानी कि 1.5 गुना। क्लियर होगी बात? अगर मैं वर्ग की साइड ए मानता हूं, या फिर वर्ग की साइड में सीधा सीधा कितना मान लू? वर्ग की साइड अगर मैं 2 यूनिट मान लू, वर्ग की साइड कितनी होगी? 2 यूनिट। तो वर्ग आयत की जो चौड़ाई बनेगी, आयत की चौड़ाई बनेगी 1.5 गुना, यानी कि 3 यूनिट। ये आयत की चौड़ाई हुई 3 यूनिट। क्लियर हुई बात? लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो हमारा क्षेत्रफल है, जो हमारा क्षेत्रफल है आयत का, वो वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। अगर वर्ग की साइड 2 यूनिट है तो वर्ग का क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 बनेगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना बनेगा? 4 बनेगा। लेकिन आयत का जो क्षेत्रफल बनेगा वो इसका 3 गुना बनेगा। कितना बनेगा? 3 गुना। इसका मतलब 4 तिये 12 बनेगा। 4 तिये 12 बनेगा। आप मुझे एक बात बताइए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होती है। कितनी होती है? लंबाई गुना चौड़ाई। अगर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है तो बताओ 3 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं?
3 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए? आप कहोगे सर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इसका मतलब आयत की जो लंबाई होगी वो 4 यूनिट है, आयत की जो चौड़ाई है वो 3 यूनिट है, और वर्ग की जो साइड है वो 2 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आयत की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अगर 4 यूनिट 20 के बराबर है तो 1 यूनिट 5 के बराबर होगा कि नहीं? अगर 1 यूनिट 5 के बराबर है तो इसका मतलब 2 यूनिट किसके बराबर होगा? 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसका मतलब वर्ग का जो साइड होगी वो आपकी 10 सेंटीमीटर होगी। तो उम्मीद करता हूं दोनों ही तरीके से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं ताकि वीडियो हमारी ज्यादा लंबी ना हो। और हाँ, ये वीडियो केवल लेखपाल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, हर एग्जाम को टारगेट करते हुए चीजें बहुत अच्छे से समझाई गई है। और हर एग्जाम में, यानी कि ये जो मेंसुरेशन चैप्टर है, ये आज तक ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं गया जिसमें ये क्वेश्चन ना आते हो, मेंसुरेशन ना आती हो। सबसे ज्यादा वेटेज इसका ही रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, कल मिलते हैं नई वीडियो में। ठीक है।